लड़की ने अभी अपना चाय का कप रखा ही था कि अगले ही पल वह यह देखकर दंग रह गई कि वह एक पेंटिंग में बदल गया था। उसने सहज ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगली धीरे धीरे कलाकृति की रेखाओं का हिस्सा बन गई। उस क्षण लिसा को एहसास हुआ कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकती। कुछ दिन पहले उसने अनजाने में अपनी नोटबुक में रहस्यमय प्रतीक बनाने शुरू कर दिए थे। जब उसकी माँ ने उन्हें देखा तो उसका व्यवहार अजीब तरह से अनिश्चित हो गया, मानो वह इन प्रतीकों का अर्थ जानती हो लेकिन कुछ भी कहने से इनकार कर रही हो। प्रतीक उसके जीवन में अधिक से अधिक बार दिखाई देने लगे और लिसा की जिज्ञासा प्रबल हो गई। एक दिन जब वह खरीदारी कर रही थी तो उसने एक स्टोर फ्रंट की खिड़की में बिल्कुल वही प्रतीक देखा। अगली सुबह जब वह उठी तो उसने पाया कि उसका पूरा कमरा उन प्रतीकों से ढका हुआ है। घबराकर उसने कई पन्ने फाड़ दिए और मदद के लिए अपनी दोस्त के पास दौड़ी। तभी एक अजीब आदमी रुका। उसने उसे बताया कि लिसा शैडो हंटर्स की वंशज है। जब वे बात कर रहे थे, लिसा को अचानक अपनी माँ का फोन आया। चाहे कुछ भी हो जाए, घर मत आना। लेकिन लीजा को अपनी माँ के खतरे का आभास हो गया और वह तुरंत वापस लौटी। लेकिन उसने पाया कि उसकी माँ गायब हो चुकी थी। हताश होकर उसने मदद के लिए पड़ोस की चुड़ैल की ओर रुख किया। जब लीजा का हाथ टैरो कार्डो पर पड़ा तो चुड़ैल ने एक टैरो डेक निकाला। उनमें से एक, होली ग्रेल, अपने आप ऊपर तैर आया। उस आदमी को तुरंत समझ आ गया कि लीजा की माँ भी एक शैडो हंटर रही होगी। अपनी माँ को बचाने के लिए लीजा शैडो हंटर बेस की यात्रा पर निकल पड़ी। वहाँ वह आखिरकार अपनी माँ और होली ग्रेल के बीच के रहस्य को उजागर कर